देश में 102 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है पहले चरण में, और उसी क्रम में बिहार की 40 सीटों पर में से 4 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा सीट लोकसभा सीट थी। और इसी मतदान के 2 दिन पहले एक सर्वे भी आया है, और उस सर्वे को देखकर कोई भी कह सकता है कि हाँ, नीतीश कुमार जिस तरह से वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए, चूँकि वो सूत्रधार भी थे, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन भी बनाने की कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से कि तमाम लोग जो है कांग्रेस के साथ रहना नहीं चाहते हैं, और धीरे धीरे करके हमारे साथ आ गए हैं। और अगर आप बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी को अगर आप देखें तो लाखों लोगों को उन्होंने अलग अलग पार्टी, जो कांग्रेस में थे, सपा में थे, बसपा में थे, और जो क्षेत्रीय दलों में थे, तमाम लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल भी कराया। कहीं ना कहीं ये सब देखते हुए कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि बीजेपी जो है तीसरा टर्म भी आ रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि मैं फिर आऊँगा, इसके बाद संसद में उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो उसी क्रम में इसको भी देखा जा रहा था, उसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही। लेकिन हाल ही में जो लोकपोल का एक सर्वे आया है, उस सर्वे में बीजेपी की चिंता, शायद इस सर्वे को उन लोगों ने देखा होगा तो उसकी बढ़ गई होगी। इस सर्वे में कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन को बिहार में अच्छा खासा बढ़त देते हुए ये इस सर्वे में नजर आया है। लगभग 54,000 लोगों से इन लोगों ने बातचीत की है इस सर्वे कंपनी ने, और अगर देखा जाए तो 40 लोकसभा की सीटों पर 1,350 लोगों से औसत इन लोगों ने बातचीत की है। और उसके पूरे जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। पिछली बार साल 2019 के मुकाबले अगर इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को अच्छा खासा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे सर्वे में जहां एनडीए को 24 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, स्क्रीन पर आप देखिए 24 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 15 से 16 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। साल 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें तो एक ही सीट कांग्रेस ने जीती थी, बाकी 39 सीटें जो है एनडीए के खाते में गई थी, मतलब बीजेपी के खाते में गई थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन को अच्छा खासा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो 15-16 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, ये क्यों जीत रहा है, इसके पीछे क्या वाजिब कारण है? तो सबसे पहला जो कारण है कि वो एनडीए की तरफ से, बीजेपी और उनके गठबंधन की तरफ से सही उम्मीदवारों का चयन न करना एक बड़ी वजह इस सर्वे में सामने आई है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कि लगातार जो सांसद जीत रहे हैं, पिछले 10 साल से सांसद जीत रहे हैं, अभी वो बताइए मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, 370 के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, मतलब बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई इनको दिखाई नहीं दे रही है, और जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। कितना भी आप झुंझुना धर्म का उनको दे दीजिए, लेकिन अब वो परेशान जनता जो है जवाब मांग रही है बीजेपी से। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सांसदों ने कोई कामकाज नहीं किया है, उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। टिकट काटने का जो डर हो सकता है कि अगर टिकट कट जाता तो ये लोग बागी भी हो सकते थे। इसको देखते हुए ये जो है उनको टिकट रिपीट किया। कुछ सांसदों काटे गए तो पता लगा वो फरसा उठा उठाने की बात करने लगे थे। बहरहाल दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि सांसदों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है वो तेजस्वी यादव की बढ़ता हुआ जो क्रेज है बिहार के युवाओं में, और ख़ास तौर पर महिलाओं के बीच में। जिस तरह उन्होंने नौकरियां निकाली थी, युवाओं को नौकरियां मिली, और साथ में महिलाओं को जिस तरह उन्होंने अलग से कोटा बना के बड़े संख्या में महिलाओं को उन्होंने भर्ती किया और साथ में सरकारी नौकरी दी, तो इसका एक बड़ा फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि यादव वर्ग में सिर्फ उनकी लोकप्रियता है, वो क्रॉस है, मतलब वो सवर्णों के बीच में उतने ही लोकप्रिय है, वो दलितों के बीच में। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो युवा मतदाता है वो तेजस्वी यादव के रूप में एक तेजस्वी यादव का अच्छा खासा क्रेज उनमें है। तीसरा जो सबसे बड़ा चौथा जो सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है वो बिहार में क्या है, पूरी जो राजनीति है वो जातिगत है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार का कुर्मी कुशवाहा जो वोटर है,
इस बार उनसे वो छटक गया। वजह इसके पीछे ये बताई जा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस और राजद ने कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया है, कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दिया है, इससे अब हो क्या रहा है कि नीतीश कुमार का जो वोट था वो छटक गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उम्मीदवार कोई भी हो, कुर्मी कुशवाहा जो है नीतीश कुमार के नाम पर वोट कर देता था। इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पांचवा जो सबसे बड़ा जो कारण है वो नीतीश कुमार की गिरती हुई लोकप्रियता। आप देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, लेकिन जिस तरह वो ठंडियों में राजद को छोड़कर वो बीजेपी के साथ चले गए, तो कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता जो है खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भी लग रहा है कि आजकल वो थोड़ा बीमार भी है और कुछ भी अंडरस्टैंड बोल देते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं समाज में, खासतौर कुर्मी और कुशवाहा समाज में बड़ी नाराजगी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बीजेपी के साथ जाना इस बार जो नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ा है। तो यही जो 5 कारण हैं, और बाकी अब क्या परिणाम आएगा तो जून में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।